हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9 का केमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो लेके आ गए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पदार्थ की अवस्था के बारे में। चलिए जानते हैं। देखिए पहला इसमें हेडिंग है पदार्थ की अवस्था। पूछेगा पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है। मुख्य रूप से 3 होती है। पहला ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। देखिए इसके अतिरिक्त 2 अवस्था और होती है। चौथा प्लाज्मा और पांचवा बोआइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक, अब चलिए आगे जानते हैं कि पदार्थ की जो एक मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है, किसके विशेषता के कारण होती है। तो पदार्थ की जो ये मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है, उसके कणों की विभिन्न विशेषता के कारण होती है। किसके कारण होती है, उसके कणों की विभिन्न विशेषता के कारण होती है। चलिए हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं। पदार्थ की ये 3 अवस्था उसके कणों के विभिन्न विशेषता के कारण होती है। ठीक, देखिए अगला पॉइंट है कि बताइए कि पदार्थ की जो 3 अवस्था होती है क्या आपस में बराबर होती है। कहेगा नहीं, पदार्थ की जो 3 अवस्था होती है आपस में परिवर्तनीय होती है। क्या होती है, परिवर्तनीय होती है। चलिए हम इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। पदार्थ की ये अवस्था परस्पर परिवर्तनीय होती है। क्या होती है बच्चों, परिवर्तनीय होती है। समझ गए। चलिए आप जानते हैं कि यदि ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में और ठोस से गैस में बदला जाए तो इस परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहें। चलिए हम लिख लेते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं ठोस, यहाँ लिख लेते हैं द्रव और यहाँ लिख लेते हैं गैस। ठीक, देखिए यदि ठोस को गर्म किया जाए, क्या किया जाए, यदि ठोस को गर्म किया जाए तो द्रव में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यदि ठोस को गर्म करके गैस में बदलेंगे, यदि ठोस को गर्म करके द्रव में बदलेंगे तो इस प्रक्रिया को हम गलन कहते हैं। क्या कहते हैं, गलन या संगलन भी कहते हैं। इस प्रकार क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। क्या कहते हैं, गलन। यदि द्रव को गैस में बदला जाए, द्रव को किस में बदला जाए, गैस में बदला जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। यदि द्रव से गैस में बदला जाए तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं पहले बच्चों, वाष्पीकरण कहते हैं। यदि ठोस से गैस में बदला जाए, ठोस से किस में बदला जाए, गैस में, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन। क्या बोलते हैं, पातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन। यानी कि ठोस को अत्यधिक गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वापातन। यदि ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदलता है, ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को गलन या संगलन कहते हैं। यदि द्रव को गर्म करने के बाद गैस में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट बारी बारी से लिख लेते हैं। पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि ठोस से द्रव में बदलने
बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? गलन बोलते हैं, गलन कहते हैं, गलन कहते हैं। पहला पॉइंट ये हुआ। अब दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरे पॉइंट द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? तो द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण कहते हैं। इस पॉइंट को समझ गए। चलिए अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट यह था कि ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऊर्ध्वापातन। चलिए इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब आगे समझते हैं कि अब हम उल्टा बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? उल्टा करने का मतलब ये हुआ, जैसे लिख लिए ठोस, इधर लिखिए द्रव और इधर लिख लिए गैस। अब उसमें क्या कहते हैं? इससे पहले गर्म कहते हैं, अब हम ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा। चलिए हम गैस को ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? गैस को ठंडा करेंगे। तो यह बदल जाएगा द्रव में। गैस को ठंडा करने पर बदल जाएगा द्रव में। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? संघनन। की जब गैस को हम ठंडा करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? संघनन। क्या बोलेंगे? संघनन। और द्रव को ठंडा करने के बाद ठोस में बदल जाएगा। द्रव को ठंडा करने के बाद किस में बदल जाएगा? ठोस में। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? तो इस प्रक्रिया को हिमनीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिमनीकरण। क्या बोलेंगे? हिमनीकरण। क्या बोलेंगे? हिमनीकरण। ठीक। अब डायरेक्ट गैस से ठोस में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? गैस से ठोस में बदलेंगे डायरेक्ट। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? यानी कि ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? निक्षेपण। गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निक्षेपण। चलिए इसको हम बारी बारी से अब पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेते हैं। चलिए पहला पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे कि गैस से द्रव में बदलने को संघनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन। गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं। संघनन कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट अब हम यहाँ लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? कि द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चल अगला पॉइंट लिख लेते हैं। अगला पॉइंट लिख लेते हैं। द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को
हिमनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हिमनीकरण कहते हैं। समझ गए इस पॉइंट को? चलिए आप आगे एक पॉइंट और लिख लेते हैं। गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण कहते हैं। यहाँ तक समझ गए? चलिए अब इसको हम एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं कि हम अभी तक क्या पढ़े हैं। देख क्या पढ़े हैं, देख पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। इसकी अतिरिक्त 2 अवस्था और होती है, क्योंकि चौथा अवस्था है प्लाज्मा और 5वां अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पूछेगा प्लाज्मा की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? बोलेगा प्लाज्मा। और 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, चलिए इसके बारे में आगे जानेंगे। देखिए पदार्थ की जो 3 अवस्था होती है वह किसकी विभिन्न विशेषता के कारण होती है? बोलिएगा पदार्थ की जो 3 अवस्था होती है या उसके कणों की विभिन्न विशेषता के कारण होती है। आगे बोलेंगे कि जो पदार्थ की 3 अवस्था होती है आपस में बराबर होती है, समान होती है? बोलिएगा नहीं, पदार्थ की जो ये 3 अवस्था होती है परस्पर परिवर्तनीय होती है, यानी कि अलग अलग होती है। ठीक, और उसके बाद हम पढ़े थे कि ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा, और ठोस को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पहले देखिए, ठोस को हम गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा, यानी कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं या संगलन कहते हैं। और द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वाष्पीकरण। और ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन। चलिए आगे ये सब लिख दिए थे। अब आगे इसका उल्टा क्या कहते हैं? उल्टा, मतलब गैस से द्रव में बदलते हैं और द्रव से ठोस में बदलते हैं और गैस से ठोस में बदलते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए पहला पॉइंट यहाँ मत, इसमें पहला यह होता है कि गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन। और द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हिमनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमनीकरण कहते हैं। और गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? निक्षेपण। चलिए आज के लिए इतना ही। बताइए कमेंट बॉक्स में कि यह आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।